हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज के इस विशेष एपिसोड में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। ये स्पेशल वीडियो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आधारित है। इस वीडियो के बनाने के पीछे मेरा मेन उद्देश्य है कि आपको योगा से या योगा के क्या क्या महत्व है हमारे जीवन में, उससे आपको अवगत कराना। हालांकि आप सब जानते होंगे कि योगा का जो हमारे जीवन पर प्रभाव है वो काफ़ी असीम और अनंत प्रभाव हैं। इसके बावजूद मैं अपनी तरफ से कुछ इसमें क्या क्या कुछ मुद्दे हैं, ठीक है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कब से ये इंटरनेशनल योगा डे ऑफ योगा यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, इन सब छोटे छोटे पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और साथ ही साथ इसको जितना अधिक से अधिक हो सके अपने सभी दोस्तों के पास, जूनियर्स के पास शेयर करिएगा, ठीक है, ताकि हर लोग इससे अवेयर हो सकें, जान सकें। और ये आपके इंग्लिश के अलावा आपके जनरल जो एग्ज़ाम आप देते हैं, जनरल अवेयरनेस का जो सवाल आता है, उसके लिए भी एक दो पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ इन सब मुद्दों से अगर हम हट के बात करें तो इस एपिसोड को देखने के बाद आपके लाइफ पर शायद कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े, है ना। तो मैं मानूंगा कि ये वीडियो हमारा सफल हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट और दमदार एपिसोड यानी सेशन को, ठीक है। चलिए, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आप जानते हैं 21 जून को मनाया जाता है हर साल, ठीक है ना। ये उसका एक पोस्चर है, ठीक है। हमने इस पोस्चर को इसलिए इसमें रखा है कि आप देख रहे हैं कि सूर्य सन क्या है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी है। इतनी एनर्जी, इतनी असीम ऊर्जा, अगर हर इंसान केवल और केवल उगते हुए सूर्य को देख भी ले, ठीक है, तो समझिए कि आपका लाइफ एक सही डायरेक्शन में चल रहा है। आजकल के मैं ये कहूँ कि शहरी जीवन में 70% ऐसी पॉपुलेशन है जो उगते हुए सूरज को देख ही नहीं पाता, या ये कहें उसका नसीब में लिखा हुआ नहीं है देखने का, ठीक है, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल इतना हेक्टिक है, ऐसा है कि वो लोग 8 बजे 7 बजे सोकर ही उठते हैं, तो कहाँ से वो देख पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, बट ऐसा होना चाहिए कि आप उगते हुए सूर्य को कम से कम देखें, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से हम शुरू करते हैं इस सेशन को, ठीक है। इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है, 2021 विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन जून 21 अक्रॉस द ग्लोब। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2021 में, चूँकि हर साल ये मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है ना, पूरे विश्व भर में, इसलिए इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। इस साल का जो थीम है ये आप नोट भी कर लीजिएगा, आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जब से ये योगा दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है तब से इसका हर साल अलग अलग थीम रहता है। तो इस वर्ष का जो थीम है वो है योगा फॉर वेल बीइंग। वेल बीइंग का मतलब ही होता है स्वस्थ, ठीक है, यानी स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है, योगा करना, ठीक है। स्वस्थ और समृद्ध कह सकते हैं। वेल बीइंग का मतलब स्वस्थ व समृद्ध, ठीक है, स्वस्थ व समृद्ध, ठीक है ना। तो स्वस्थ और समृद्ध होने के लिए क्या करना है, योगा करना है। यही इस वर्ष का जो है थीम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ये इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है आपके एग्जाम में। योगा assumed significance during the COVID-19 pandemic and has emerged as a global trend। हालांकि ये योगा दिवस तो आप जानते हैं जब से मनाना स्टार्ट हुआ है तभी से ये ग्लोबली काफ़ी रिकग्नाइज्ड हुआ है, ठीक है। बट ये पैंडेमिक में योगा का जो क्या इम्पोर्टेंस है, वैसे सिस्टम जो हमारे देश में इमर्ज हुआ था, हम चर्चा करेंगे आगे उसके बारे में, बट एज अ ग्लोबली, ठीक है, यानी पूरे वैश्विक, पूरे दुनिया भर में इसका जो इम्पोर्टेंस है इस कोविड-19 दरमियान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा स्तर पे, ठीक है ना। लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है और हर लोग इसको मनाते भी हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। योगा का क्या इंपॉर्टेंस है ना। ध्यान से मैं कुछ कुछ चीज़ों को केवल रीड करते आता हूँ, आप समझते जाइएगा चीज़ों को, ठीक है। योगा इज़ द डांस ऑफ एवरी सेल विद द म्यूज़िक ऑफ एवरी ब्रेथ। सेल समझते हैं, जो हमारे बॉडी की जो कोशिकाएं होती है उसका एक एक पार्ट का जो है डांस का मतलब मूवमेंट हो जाता है विद द म्यूज़िक ऑफ एवरी ब्रेथ, है ना। यानी हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, उसके एक अलग रिदम इससे बनते हैं, जो क्या करता है, दैट क्रिएट्स इनर सेरेनिटी एंड हार्मनी, ठीक है। जो हमारे अंदर अंदर क्या है, आंतरिक शांति को, सेरेनिटी का मतलब होता है शांति, और हार्मनी का मतलब मेल जोल, सामंजस्य को स्थापित करता है, उसको क्रिएट करता है। इंटरनेशनल योगा डे 2021 will be observed on June 21st this year to highlight the importance of yoga and the pivotal role it plays, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप कर दीजिए। इट प्लेज इन रिजुविनेटिंग आवर माइंड एंड द बॉडी लीडिंग टू अ हेल्दियर लाइफ स्टाइल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है हर साल 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है ना। इस साल जो इसका हाईलाइट किया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ योगा एंड पाइवोटल रोल, ठीक है। मतलब इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी भूमिकाएं क्या क्या है, तो इट प्लेज इन रिजुबिनेटिंग आवर माइंड एंड बॉडी। रिजुबिनेट का मतलब होता है उसको फिर से एनर्जाइज करना, ठीक है, एकदम बहुत ही बेहतर अवस्था में उसको ले आना, किसको, और माइंड एंड द बॉडी, लीडिंग टू अ हेल्दियर लाइफ स्टाइल, ताकि अपना जो लाइफ स्टाइल हम जी रहे हैं उसको और बेहतर से बेहतर बना सके, ठीक है। चलिए देखते हैं और आगे क्या है। योगा नॉट ओनली प्रोवाइड्स फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन, ठीक है। योगा जो है ना केवल हमें शारीरिक और मानसिक रूप से रिलैक्स करता है बट ऑल्सो डेवलप्स स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, ठीक है। तो ना केवल ये हमें फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है या रिलैक्स करता है, बल्कि ये हमें स्ट्रेंथ भी देता है, और रेजिलियंस का मतलब होता है हमारे बॉडी को फ्लेक्सिबल भी बनाता है, ठीक है। The numerous benefits of yoga make it a popular practice for people across the globe, especially in times of pandemic when mental and physical health is under stress, ठीक है। ये बात मैंने पहले ही बताया था आपको कि इस कोविड-19 दरमियान जब पूरी दुनिया इस पैंडेमिक से सफ़र कर रही है, जहाँ पे अक्सर ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पे भी लोग क्या हैं, स्ट्रेस में जी रहे हैं, उस दरमियान ये जो योगा है ग्लोबली एक अलग पहचान अपनी कायम की है, और साथ ही साथ इसका जो प्रैक्टिस है, योगा प्रैक्टिस, वो काफ़ी मास लेवल पे बढ़ा है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। चलिए देखते हैं आगे और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए ये पूरा स्लाइड तो आपका आ ही गया है ना, ध्यान दीजिएगा। इससे क्या क्या इंपॉर्टेंस है। प्रैक्टिस्ड इन इंडिया सिंस द क्या है 5th सेंचुरी, लगभग पाँचवीं शताब्दी से जो है योगा स्टार्ट हुआ है। द वर्ड योगा क्या इसका मतलब होता है भाई, डिराइव्स फ्रॉम संस्कृत एंड मीन्स टू ज्वाइन, ठीक है, और टू यूनाइट, ठीक है, सिम्बलाइजिंग द यूनियन ऑफ बॉडी एंड कॉन्शसनेस, ठीक है। चलिए ध्यान से थोड़ा समझिएगा इसको, मैं और जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से आप समझ सके चीज़ों को, ठीक है। देखिएगा जो योगा शब्द है ना, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है ज्वाइन करना, ज्वाइन मतलब जोड़ना, टू यूनाइट, यूनाइट का मतलब होता है उसको एक करना, ठीक है। वो क्या है, तो वो सिंबलाइजिंग है किसको, हमारे बॉडी का और हमारे कॉन्शसनेस का, यानी हमारे माइंड का। योगा हैज़ बीन बेनिफिशियल इन कीपिंग द बॉडी एंड माइंड इन साउंड हेल्थ, ठीक है। ये जो योगा है हमारे बॉडी और माइंड को एक बहुत ही बेहतर, एक बैलेंस तरीके से रखने के लिए, ठीक है, का बहुत ही एक क्या कह सकते हैं कारगर फैक्टर है, ठीक है। होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक का मतलब ही होता है कंप्लीट अप्रोच, समग्र अप्रोच। योगा टारगेट्स ऑल द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी एंड माइंड, ठीक है। ये हमारे पूरे और बॉडी और क्या करता है, माइंड को अलग अलग तरीके से हिट करता है। हिट करने का सेंस यहाँ पे ये हुआ कि उसको रिलैक्सेशन प्रदान करता है, ठीक है। इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि आसना, यानी जो आसन करते हैं हम लोग, मेक द बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल एज हेल्थ इम्प्रूव, जिससे हमारा स्वास्थ्य काफ़ी बेहतर होता है। द माइंड टू, और मस्तिष्क भी हमारा स्वस्थ रहता है। इज़ रिन्यूड विथ कॉन्फिडेंस, इससे क्या होता है कि हमारा जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो भी काफ़ी बढ़ता है, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम रेगुलेट्स द प्योरीफिकेशन ऑफ द इंटरनल सिस्टम, और प्राणायाम करने से क्या होता है, हमारा जो आंतरिक अंग तंत्र है उसमें भी क्या होता है, काफ़ी प्योरीफिकेशन यानी शुद्धिकरण उसका होता है। एंड द ऑर्गन्स, ठीक है, एक्टिंग एज अ सुपीरियर एंड एबल सप्लीमेंट टू आसनास, ठीक है। The energy that is generated in the body through these physical practices is then channeled into meditation और ध्यान for stability, peace and calm, ठीक है। और जो एनर्जी इससे रिलीज़ होता है वही एक चैनलाइज्ड वे में क्या होता है, जो हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, इससे हमें स्टेबिलिटी मिलता है, पीस, शांति मिलता है, काम, ठीक है, मन को एक मानसिक सुख प्रदान होता है, ठीक है। तो इतने सारे अलग अलग न्यूमरस बेनिफिट्स हैं योगा करने के, ठीक है। तो होपफुली कि आप योगा के महत्व को कुछ जानने की कोशिश किए होंगे, समझे होंगे यहाँ से, ठीक है ना। चलिए इसको अपने लाइफ में उतारिए, बहुत फ़ायदा होगा। स्टूडेंट लाइफ में तो योगा भी एक क्या कह सकते हैं रूटीन होना ही चाहिए आपका, अपने पढ़ाई करने के अलावे, ठीक है। इसके क्या क्या ओरिजिन हैं, ओरिजिन इसका कैसे हुआ, इसका क्या हिस्ट्री है, आइए इसको ब्रीफ में समझते हैं। योगा इज़ बिलीव टू बी हैव ओरिजिनेटेड इन इंडिया 1000 ऑफ ईयर्स अगो, जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 5वीं शताब्दी में इसकी प्रारंभ हुई थी। ऑल्सो फाइंड्स मेंशन इन एंशियंट मैथोलॉजिकल बुक्स लाइक द ऋग्वेद, ऋग्वेद में इसकी योगा के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। ये तो बहुत प्राचीन बात की हो गई, बट ग्लोबल ट्रेंड ये कब बना, ऑन 27 सितंबर 2040, ठीक है।
2014 में जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ड्यूरिंग हिज स्पीच एट द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA, ठीक है, जहाँ ये अपना क्या भाषण दे रहे थे, तो अपने स्पीच में इन्होंने क्या किया, योगा डे यानी योग दिवस को एक प्रस्ताव के रूप में लाया था, ठीक है। कब? 27 सितंबर 2014 को, ठीक है। कहाँ? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यानी कि जो महासभा होता है, ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ में, वहाँ पे इन्होंने अपने स्पीच में योगा दिवस को प्रपोजल के तौर पे लाया था। इन हिज स्पीच, उन्होंने अपने स्पीच में क्या कहा था, योगा इज़ एन इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ इंडियाज़ एंशियंट ट्रेडिशन। योगा जो है हमारे देश का यानी भारत का क्या है, एंशियंट ट्रेडिशन कहने का मतलब क्या हुआ, एंशियंट ट्रेडिशन का मतलब हुआ कि एक पारंपरिक क्या है, एक ऐसी परंपरा हमारे देश का है जो इनवैल्यूएबल है, एक अमूल्य है, ठीक है। चलिए, एंड हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा फॉर मेंटेनिंग हार्मनी बिटवीन मैन एंड क्या है, नेचर, ठीक है। तो ये एक ऐसा गिफ्ट है, इतना बहुमूल्य गिफ्ट है हमारे परंपराओं का, हमारे ट्रेडिशन का, जो क्या करता है, मनुष्य और प्रकृति के बीच में बहुत ही बेहतर बैलेंस बनाने के लिए ये कारगर होता है, ठीक है। योगा इम्बडीज़ यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, ये हमारे माइंड और बॉडी को भी ज्वाइन करता है, जैसे कि आपने पहले भी देखा था कि योगा वर्ड जो है उसका मतलब ही होता है टू यूनाइट और टू ज्वाइन, किसको, तो स्पेशली बॉडी और माइंड को, ठीक है। थॉट एंड एक्शन, हमारे सोच को भी और हमारे एक्शन के साथ क्या करता है, उसको रिलेट करता है, कनेक्ट करता है। अ होलिस्टिक अप्रोच इज़ वैल्यूबल टू आवर हेल्थ और एंड वेल बीइंग, ठीक है, जो हमें क्या करता है, स्वस्थ और समृद्ध बनाने की ये एक बड़ी भूमिका निभाती है, ऐसा कह सकते हैं। योगा इज़ नॉट जस्ट अबाउट एक्सरसाइज, इट इज़ अ वे टू डिस्कवर द सेंस ऑफ वननेस विथ योर सेल्फ, द वर्ल्ड एंड द नेचर। कितना अच्छा ये लाइन लिखा है, इसको बहुत ही बारीकी से समझिए, कितना बढ़िया ये लाइन लिखा हुआ है। क्या है, फिर से मैं पढ़ता हूँ, योगा इज़ नॉट जस्ट अबाउट एक्सरसाइज, योगा कोई व्यायाम नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, इट्स अ वे, ये एक ऐसा वे है, ऐसा माध्यम है टू डिस्कवर का मतलब होता है उसको खोजने का, क्या खोजने का भाई, द सेंस ऑफ वननेस विथ योर सेल्फ, द वर्ल्ड एंड द नेचर, यानी अपने आप को डिस्कवर करने का, हु एम आई, मैं कौन हूँ, ठीक है, इसको डिस्कवर करने का और पूरे दुनिया को नेचर के साथ, प्रकृति के साथ कोरिलेट करने का, संबंध बनाने के लिए, ठीक है, ये डिस्कवर करता है योगा। योगा करने से आप अपने आप को जान पाते हैं, आप अपने आप को डायरेक्ट नेचर के साथ क्या कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट आप संबंध जोड़ सकते हैं, ठीक है, कहने का ये सेंस हुआ। द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पास्ड बाय इंडिया वाज बैक्ड बाय 177 नेशंस, यानी 177 नेशंस, 177 राष्ट्रों के द्वारा जो प्रपोजल दिया गया था योगा डे को, है ना, 27 सितंबर 2014 को UNGA में, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उसको 177 यानी लगभग 192 देश हैं पूरे दुनिया में, जिसमें से 177 राष्ट्रों ने इसको क्या किया था, सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था। एंड द फर्स्ट इंटरनेशनल डे योगा डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन जून 21 2015, ठीक है। और पहली बार, चूँकि 14 में तो प्रस्ताव लाया ही गया, तो पहली बार इसे 21 जून 2015 को मनाया गया, यानी कि 21 जून 2015 से पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा, जनरल अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। कितने देशों ने, तो 177 देशों ने बैकअप किया था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब ये सवाल जो सबसे उम्दा सवाल आपके लिए था कि आखिर 21 जून ही क्यों, यानी चूँकि देश के प्राइम मिनिस्टर ने 27 सितंबर 2014 को ये प्रपोजल दिया था, ठीक है ना, जिसको 177 देशों द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया, ठीक है। बट 21 जून को ही क्यों, आखिर 21 जून को ही क्यों योगा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये डेट चुनने के पीछे क्या वजह था, आखिर ये क्यों, तो इसका क्या जवाब है, बहुत सिंपल जिसका जवाब है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। वैसे अगर इसके बारे में कुछ आप जान पाते हैं, या अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो बता सकते हैं क्या इसके पीछे कारण हो सकता है, बताइए फटाफट। देखिए क्या कारण है। जून 21 ऑल्सो कॉल्ड समर सोल्स्टाइस, ठीक है। आप जानते हैं सोल्स्टाइस क्या होता है, इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। आप जानते हैं 21 जून को जो है पूरे वर्ष भर का सबसे लंबा दिन माना जाता है, ठीक है। देयरफॉर इट वाज डिसाइडेड दैट द इंटरनेशनल योगा डे वुड बी सेलिब्रेटेड ऑन दिस डे, ठीक है। तो ये जो समर सोल्स्टाइस होता है 21 जून को, जिसमें पूरा का पूरा काफ़ी मतलब लंबा दिन पड़ता है, ठीक है ना,
तो इस वजह से अब योगा दिवस का जो डेट है वो क्या रखा गया है, 21 जून को रखा गया है, ठीक है। एक होता है विंटर सोल्स्टाइस, आप जानते ही हैं। उसी ढंग से होता है इक्विनॉक्स होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे, बट इसके पीछे का मेन वजह अगर आपसे पूछा जाए तो बस बताइएगा कि 21 जून को जो है, ठीक है, पूरे वर्ष भर में सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है ना। इस कारण से ही क्या है बताइए, इस कारण से ही 21 जून को ही योगा दिवस को मनाने के लिए चुना गया। क्लियर है बात? चलिए देखते हैं आगे। अगर आप कहें सर विंटर सोल्स्टाइस के बारे में क्या है, तो आप जानते हैं 22 दिसंबर सबसे छोटी रात होता है, ठीक है। तो 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टाइस मानते हैं हम लोग, ठीक है। 21 और 22 दिसंबर के दोनों बीच में होता है, बट 22 दिसंबर ही मानते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। योगा दिवस जब से मनाना स्टार्ट किए गए है ना, जब से स्टार्ट हुआ है मनाने के लिए, तब से इसके अब तक के क्या क्या मतलब थीम रहे हैं, आइए एक नज़र डालते हैं उसको, ठीक है। जब 15 में शुरू हुआ था इसका योगा फॉर हार्मनी एंड पीस, इसका मेन थीम था। 16 में हो गया फिर इसका थीम योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर पीस, योगा फॉर हार्ट। और 2020 चूँकि पैंडेमिक का समय था इसलिए योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली, ठीक है। इसका क्या थीम था, योगा एट होम एंड योगा विथ फैमिली। और आप जानते हैं इस साल का जो थीम है 2021 का, वो क्या है, योगा फॉर वेल बीइंग, है ना। मतलब योगा करना है हमें स्वस्थ और समृद्ध होने के लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए, एक मैंने कोट यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, BKS अयंगर। हालांकि इनका निधन 2014 में ही हो गया था। योग दिवस मनाया जाना जब शुरू हुआ 2015 में, उसके पहले ही ये इस दुनिया को अलविदा कह गए, ठीक है। बट पूरे वर्ल्ड जो है इनको योगा टीचर के रूप में मानता है, BKS अयंगर, ठीक है। इनके शब्दों में मैं योगा को कैसे कह सकता हूँ, देखिए, योगा इज़ मोर देन अ फिजिकल एक्टिविटी। जैसे कि आपने पहले भी देखिए कि योगा जो है केवल एक्सरसाइज नहीं है, ये हमारे अपने आप को डिस्कवर करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है, और साथ ही साथ नेचर के साथ क्या कोरिलेट करने का भी, नेचर के साथ संबंध जोड़ने का भी, ठीक है। योगा कल्टिवेट्स द वेज ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड एटीट्यूड इन डे टू डे लाइफ, ठीक है। यानी हमारे जो दैनिक जीवन है उसमें क्या करता है, एक बैलेंस्ड एटीट्यूड को मेंटेन करता है क्या, योगा। एंड इंडोज स्किल इन द परफॉर्मेंस ऑफ वंस एक्शन। इतना ही नहीं, हम जो भी क्रियाकलाप जो भी काम करते हैं, ठीक है, उसमें ये अलग अलग गुणों को भी एंडो करता है। एंडो का मतलब होता है उसको प्रदान करता है, ठीक है। तो काफ़ी अलग अलग तरह का इसका महत्व है योगा का, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग कुछ एक छोटा सा कोटेशन देख लेते हैं योगा के बारे में। योगा मीन्स एडिशन। योगा का मतलब ही क्या था, एडिशन, मतलब टू ज्वाइन, एडिशन ऑफ एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी टू बॉडी, माइंड एंड सोल। तो ये एक एनर्जी जो है, जो पैकेट ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, योगा के माध्यम से, जो ना केवल हमें स्ट्रेंथ देता है बल्कि क्या है, हमारे बॉडी को, माइंड को और सोल को, सबको एक दूसरे से क्या करता है, वननेस लाता है, यानी एक दूसरे से कनेक्ट करता है, ठीक है। अगला लाइन है, योगा इज़ लाइक म्यूजिक, द रिदम ऑफ द बॉडी, द मेलोडी ऑफ द माइंड एंड द हारमोनी ऑफ द सोल क्रिएट द सिम्फनी ऑफ लाइफ, ठीक है। बस वही बात है। तो इस ढंग से आपने देखा कि योगा के क्या क्या महत्वपूर्ण एक आयाम है जो हमारे जीवन पर एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालता है। योगा के बगैर हमारी लाइफ शायद अकल्पनीय कह सकते हैं, कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए योगा जो है हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। योगा आपके या हर किसी के लाइफ का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। कम से कम डेली का हाफ एन आवर ये टाइम आपको स्पेंड करना ही चाहिए, ताकि अपने आप को डिस्कवर कर सके कि आप वास्तव में आपका लाइफ में गोल क्या है, ठीक है। और जो भी गोल आप बनाते हैं, सेट करते हैं, उसको आसानी से अचीव कर सकें, ठीक है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को कल यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत आनंद शुभकामनाएं देता हूं। हैव अ हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने पूरे परिवार का भी ध्यान रखिए, और हर किसी को आप योग करने के लिए मोटिवेट करिए। खुद करिए, पहले खुद करेंगे तभी तो हर कोई कर पाएगा ना। चलिए इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं इस वीडियो को फ़िलहाल इतना ही रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।